क्या तुम अपने शरीर के गुलाम हो या अपने मन के मालिक? अगर अलार्म बजता है और तुम स्नूज दबा देते हो, अगर मोबाइल हाथ में आते ही तुम बहक जाते हो, अगर एक ख्याल आते ही तुम हार जाते हो, तो सच्चाई कड़वी है। तुम अभी खुद के कंट्रोल में नहीं हो, लेकिन अगले 365 दिन में तुम खुद को बदल सकते हो। आज मैं कोई हल्की फुल्की बातें नहीं बताऊंगा। आज बात होगी असली अनुशासन की, जो दर्द देगा लेकिन बदल देगा। असली युद्ध। अलार्म बजेगा 4:15 बजे, कमरा अंधेरा, ठंड हल्की या तेज। दिमाग कहेगा आज मत उठ, कल से शुरू करेंगे। याद रखना, तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं है, वो तुम्हारे बिस्तर में है। जैसे ही अलार्म बजे, 1, आंख खुलते ही तुरंत बैठ जाओ, लेटे मत रहो 3 सेकंड भी नहीं। 2, चादर को पकड़ो और झटके से फेंक दो। चाहे ठंड कितनी भी हो, शरीर कांपेगा, लेकिन यही ट्रेनिंग है। 3, पैर ठंडे फर्श पर रखो, जानबूझकर रखो। दिमाग को संदेश दो, अब मैं भागूंगा नहीं। 4, मोबाइल को हाथ मत लगाओ। अलार्म बंद करो और मोबाइल मेज पर उल्टा रख दो। स्क्रीन मत देखो, एक भी नोटिफिकेशन नहीं। अगर तुम्हारा दिल कहे बस 5 मिनट और, तो खुद से जोर से बोलो नहीं अभी। ठंडा पानी वासना का दुश्मन। बाथरूम जाओ, मुंह धोने में टाइम मत लगाओ, सीधे बाल्टी भरो। ठंडा पानी सिर पर डालो। पहली बाल्टी में शरीर झटके से पीछे हटेगा, दिल कहेगा बस बहुत है। लेकिन दूसरी बाल्टी डालो, तीसरी डालो। ठंडा पानी सिर्फ शरीर नहीं जगाता, ये अंदर की गर्मी वासना को भी शांत करता है। सुबह की साधना। प्राणायाम कैसे करें? सीधे बैठो, रीढ़ सीधी, आंख बंद। नाक से 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोकना, 6 सेकंड बाहर। धीरे, शांत, नियंत्रित। मन भागेगा, बीते हुए दृश्य आएंगे, फालतू ख्याल आएंगे, लेकिन तुम सांस पर ध्यान वापस लाओ, बार बार लाओ। यही मन को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग है। 2, ध्यान कैसे करें? कल्पना करो कि तुम्हारी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठ रही है, रीढ़ के सहारे ऊपर। अगर कोई गलत विचार आए तो उसे लड़ो मत, बस देखो और जाने दो। हर दिन 10 मिनट, चाहे मन लगे या ना लगे। शरीर को तोड़ो, क्योंकि खाली शरीर गलत रास्ते पर जाता है। अब बात करते हैं व्यायाम की। पुशअप कैसे मारना है? हाथ जमीन पर टिकाओ, सीना ऊपर, पीठ सीधी। धीरे नीचे जाओ, सीना जमीन को छुए या करीब आए, फिर जोर से ऊपर। पहले दिन 20 ही होंगे, शरीर कांपेगा, बाहों में दर्द होगा, लेकिन सुनो, दर्द आए तो रुको मत। रुकोगे तो मन जीतेगा, दर्द सहोगे तो तुम जीतोगे। लक्ष्य रखो, पहले 7 दिन 30 पुशअप, 15 दिन बाद 50, 1 महीने बाद 100। अगर हाथ कांप रहे हो तो भी आखिरी 5 जबरदस्ती करो। यही आखिरी 5 तुम्हें मजबूत बनाते हैं। स्क्वाट, 100 स्क्वाट करो, जांघें जलेंगी, सांस तेज होगी, लेकिन यही थकान रात में तुम्हें बचाएगी। थका हुआ शरीर गलत वीडियो नहीं खोजता। सुबह खाली पेट गर्म पानी, दोपहर सादा खाना, कम मसाला, पेट 80% भरना। रात का खाना हल्का, सोने से 2-3 घंटे पहले। ज़्यादा तेल, ज़्यादा मसाला, ज़्यादा मीठा वासना को बढ़ाता है। अगर कभी बहुत इच्छा हो तो ज़्यादा खाना मत खाओ, मीठे की जगह फल खाओ। जब वासना हमला करे, ये अचानक आएगी। रात में, अकेले में, मोबाइल हाथ में हो तो तुरंत उठो, 30 पुशअप मारो, 1 ग्लास ठंडा पानी पियो, कमरे से बाहर निकलो, 10 मिनट रुक जाओ, लहर गुजर जाएगी। याद रखना, वासना स्थायी नहीं है, वो एक वेव है। तुम वेव नहीं हो, तुम समुद्र हो। 9:30 बजे तक बिस्तर, कोई स्क्रॉल नहीं, कोई चैट नहीं। सोने से पहले खुद से पूछो, क्या आज मैंने खुद को हराया? अगर हाँ, तो मुस्कुराओ। 365 दिन का मंत्र। 1 साल मत सोचो, सिर्फ आज जीतना है। हर दिन जीतोगे तो 365 जीत अपने आप बनेंगी। मोबाइल सबसे बड़ा शत्रु है। अगर तुम सच में 1 साल ब्रह्मचर्य चाहते हो तो ये करो। 1, इंस्टाग्राम डिलीट करो। 2, अनावश्यक व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दो। 3, रील्स पूरी तरह बंद कर दो। 4, ब्राउज़र हिस्ट्री साफ करो। 5, अगर ज़रूरत हो तो कीपैड फ़ोन ले लो। मोबाइल को दिन में सिर्फ 2-3 बार चेक करो, हर 5 मिनट में नहीं। रात में मोबाइल दूसरे कमरे में रखो। बिस्तर पर मोबाइल इक्वल टू हार की शुरुआत। याद रखना, जो आंखें देखती हैं वही दिमाग सोचता है। जब मन गलत रास्ते पर जाए, अंतिम सुरक्षा कवच।
ब्रह्मचर्य के रास्ते पर सबसे बड़ा कांटा तुम्हारा अपना मन है। ये कभी भी कहीं भी तुम्हें धोखा दे सकता है। जैसे ही तुम्हें लगे कि मन गंदे विचारों की तरफ भाग रहा है या मोबाइल उठाने की तड़प हो रही है, तो तुरंत ये इमरजेंसी प्रोटोकॉल अपनाओ। श्री हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। वो अखंड ब्रह्मचारी है। जैसे ही कोई गलत विचार आए, अपनी जगह से खड़े हो जाओ, हाथ मुंह धो और पूरी एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करो। जब तुम पढ़ते हो, नासय रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो तुम्हारे अंदर का डर और वासना दोनों नष्ट होने लगते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, मंत्र हैं जो तुम्हारे और तुम्हारी बुराई के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। 2. प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग, बुद्धि का प्रहार। वासना आंखों से नहीं, बुद्धि से आती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तभी इंसान गिरता है। महाराज जी का सत्संग तुम्हारी सोई हुई चेतना को जगा देता है। जैसे ही मन विचलित हो, तुरंत महाराज जी का कोई भी सत्संग लगा लो। उनकी निर्भीक वाणी तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम शरीर नहीं, एक शुद्ध आत्मा हो। शरीर को तुम जिम में थका दोगे, लेकिन इस खुरापाती मन का क्या? ये मन बहुत चालाक है। ये तुम्हें तर्क देगा, तुम्हें फुसलाएगा, तुम्हें पुराने पापों की याद दिलाएगा। इस मन को काबू करने के लिए तुम्हें चाहिए एक आध्यात्मिक हंटर, और वो हंटर है पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी का सत्संग। रोज 20 मिनट सत्संग क्यों? बुद्धि का शुद्धिकरण। महाराज जी कहते हैं, विषय भोग में सुख नहीं, केवल दुख की परछाई है। जब तुम रोज ये सुनोगे तो तुम्हारी बुद्धि पर जमी वासना की परत धीरे धीरे फटने लगेगी। डर खत्म होगा। अकेलेपन में जो गंदे विचार डराते हैं, महाराज जी की वाणी सुनकर तुम्हें एहसास होगा कि तुम अकेले नहीं हो। राधा रानी या तुम्हारा इष्ट तुम्हारे साथ है। दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। तुम स्त्री को भोग की वस्तु नहीं, बल्कि शक्ति का स्वरूप देखना शुरू कर दोगे। यही असली ब्रह्मचर्य है। कैसे शामिल करें अपनी दिनचर्या में? समय, दोपहर का वो समय जब आलस आता है, या रात को सोने से ठीक पहले जब मन भटकता है। विधि, हेडफोन लगाओ, आंखें बंद करो, महाराज जी की एक एक बात को अपने भीतर उतरने दो। नोट करो, महाराज जी में जो एक बात तुम्हें सबसे ज्यादा चुभे या अच्छी लगे, उसे अपनी डायरी में लिखो। से हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है। वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे। पर वो महाराज जी का सूत्र याद रखना, मन गंदा है, इसे गंदा ही रहने दो। तुम बस नाम जप और सत्संग मत छोड़ो। ये गंदा मन एक दिन खुद हार मानकर तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा। मोबाइल दुश्मन नहीं है, अगर सही उपयोग करो तो। तुम्हारा मोबाइल तुम्हें गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। सुनो, अगर तुम रोज 50 पुशअप मार रहे हो, अगर तुम रोज 4 बजे उठ रहे हो, अगर तुम मोबाइल से दूरी बना रहे हो, तो ये सब चुपचाप क्यों कर रहे हो? इसे रिकॉर्ड करो। हाँ, रिकॉर्ड करो। क्यों? क्योंकि जब तुम अकेले में संकल्प लेते हो तो मन भाग जाता है, लेकिन जब तुम कैमरे के सामने बोलते हो कि आज मेरा डे 1 है ब्रह्मचर्य का, तो तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। स्टेप 1, अपना YouTube चैनल बनाओ। नाम कुछ भी रख सकते हो, 365 डिसिप्लिन जर्नी, ब्रह्मचर्य चैलेंज, सेल्फ कंट्रोल मिशन, या अपना नाम ही रख दो। चैनल बनाओ, डरो मत। कोई मजाक उड़ाएगा, उड़ाने दो। रोज क्या रिकॉर्ड करना है? सुबह 4 बजे उठते समय वीडियो बनाओ। अलार्म बज रहा है, तुम उठ रहे हो, चादर फेंक रहे हो। बोलो, आज डे 12, नींद आ रही है लेकिन मैं उठ रहा हूं। जब पुशअप मार रहे हो, कैमरा साइड में रखो। शरीर कांप रहा हो, उसे दिखाओ। बोलो, दर्द हो रहा है लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। यही असली कंटेंट है। मोबाइल दुश्मन नहीं है, अगर सही उपयोग करो तो। तुम्हारा मोबाइल तुम्हें गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। सुनो, अगर तुम रोज 50 पुशअप मार रहे हो, अगर तुम रोज 4 बजे उठ रहे हो, अगर तुम मोबाइल से दूरी बना रहे हो, तो ये सब चुपचाप क्यों कर रहे हो? इसे रिकॉर्ड करो। क्या इससे पैसा भी मिलेगा? हाँ, लेकिन सुनो ध्यान से। पहले 30 दिन पैसा नहीं मिलेगा, पहले 60 दिन भी शायद नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुमने 6 महीने लगातार डालते रहे तो YouTube मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप, फिटनेस ब्रांड डील्स, कोचिंग, सब आ सकता है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पहचान बनेगी। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जब तुम कैमरे पर बोलते हो मैं ब्रह्मचर्य निभा रहा हूं, तो तुम अपने दिमाग को आदेश दे रहे हो। अब अगर तुम टूटोगे तो तुम्हें शर्म आएगी, और यही शर्म तुम्हें बचाएगी। इंस्टाग्राम भी बनाओ, हर दिन 30 सेकंड की रील। डे 18, आज मन बहुत भाग रहा था लेकिन मैंने 40 पुशअप मारे। लोग जुड़ेंगे, लोग प्रेरित होंगे, तुम अकेले नहीं रहोगे। याद रखो, अकेला इंसान जल्दी हारता है, लेकिन जो सार्वजनिक संकल्प लेता है वो टिकता है।
अब वापस ट्रेनिंग पर। जब पुशअप करो रिकॉर्ड करो, जब दौड़ो रिकॉर्ड करो, जब ध्यान करो रिकॉर्ड करो। मत सोचो मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मत सोचो मेरे पास अच्छी कैमरा नहीं है। संकल्प बड़ा है, कैमरा छोटा है। मनोवैज्ञानिक फायदा, जब तुम रोज अपना डे काउंट बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग स्ट्रीक बचाने लगेगा। तुम सोचोगे मैं 48 दिन से चला आ रहा हूं, अब कैसे छोड़ दूं। यही तरीका बड़े लोग अपनाते हैं। भविष्य की कल्पना करो, 1 साल बाद तुम्हारे पास मजबूत शरीर, स्थिर दिमाग, 365 वीडियो, हजारों फॉलोअर्स और संभव है कमाई भी। 1 साल पहले तुम सिर्फ संघर्ष कर रहे थे, अब तुम प्रेरणा बन चुके हो। इस हिस्से को ऐसे क्लोज करो वीडियो में। सुनो, मोबाइल से भागो मत, उसे हथियार बनाओ।